टोनी चिड़िया अपनी सास रूपा और दो बेटी चिंकी और पिंकी के साथ रहती थी। न्यू ईयर करीब आ रहा था, इसीलिए रिंकी चिड़िया अपनी माँ से बोलती है, मम्मी पता है हमारे सारे दोस्त अपने पापा के साथ न्यू ईयर में घूमने जा रहे हैं। मम्मी सबके पास अपने पापा हैं, हमारे पापा कहाँ हैं? इतने दिनों से हमने अपने पापा को देखा ही नहीं है। वो क्यों नहीं आते हमारे घर? क्या हमारे पापा को हमारे बिल्कुल भी याद नहीं आती, जो हमसे मिलने भी नहीं आते हैं? हम उनको कितना याद करते हैं। सबके पापा अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। हमारे पापा क्या हमसे प्यार ही नहीं करते मम्मी? रिंकी की बात सुनकर चिंकी चिड़िया बोलती है, हाँ मम्मी, इस न्यू ईयर में हम पापा के साथ न्यू ईयर मनाना चाहते हैं। अब जैसे भी करके पापा को बुलाओ ना। दोनों बच्चियों की बात सुनकर टोनी चिड़िया बोलती है, मुझे पता है बच्चों, तुम दोनों अपने पापा से कितना प्यार करते हो और उनको कितना मिस करते हो। पर तुमको तो पता है ना, तुम्हारे पापा बाहर दूर काम करते हैं। अब उनके काम ही ऐसा है कि वो साल में 1 या 2 बार ही घर आ पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम दोनों से प्यार नहीं करते। इस साल तो पापा नहीं है, इसीलिए मैं तो तुमको घुमाने नहीं ले जा सकती। पर अगले साल हम जरूर जाएंगे न्यू ईयर में घूमने के लिए। मम्मी की बात सुनकर रिंकी चिड़िया बोलती है, नहीं मम्मी, घर पे तो हम हमेशा ही रहते हैं। सब घूमने जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे तो सब हमको चिढ़ाएंगे, बोलेंगे क्यों तुम लोग नहीं गए न्यू ईयर में कहीं घूमने? चलो ना मम्मी प्लीज, पास में कहीं घुमाने के लिए चलो ना मम्मी प्लीज। हमें न्यू ईयर में घर पे नहीं रहना, हमें बाहर घूमना है। बच्चों के जिद के आगे टोनी चिड़िया हार मान जाती है और बोलती है, ठीक है बच्चों, पास में ही कहीं चलेंगे न्यू ईयर मनाने के लिए। उनकी सभी बात रूपा की सहेली चुन्नी चिड़िया छिपके सुन रही थी। टोनी चिड़िया और उसके बच्चों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। चुन्नी चिड़िया तुरंत जाके रूपा को बताती है, रूपा तुम यहाँ बैठी हो, उधर तुम्हारी बहू अपने 2 बच्चों के साथ प्लानिंग कर रही है न्यू ईयर में घूमने जाने के लिए। और पता है, उन्होंने एक बार भी तुम्हारा नाम नहीं लिया कि तुमको लेके भी साथ में घूमने चलेंगे करके। इसका मतलब वो लोग तुम्हें घर पे ही छोड़ के जाने वाले हैं। देख लो रूपा, तुम अपनी बहू को कितना छूट दे के रखी हो, जो हर डिसीजन खुद लेती है तुमको बिना पूछे। न्यू ईयर में घूमने जाने की प्लानिंग उन्होंने खुद से ले ली, तुम्हें बिना बताए। टोनी तो खुद को मालकिन समझ रही है और तुमको कुछ भी नहीं। तुम्हारी कोई इज्जत है भी कि नहीं घर पे? बहू के ऊपर अच्छे से कस के लगाम रखा करो, नहीं तो कुछ ही दिनों में तुझे घर से निकाल फेंकेगी। सोच ले फिर तुम्हारी हालत कैसे होगी। अभी से लगाम कस ले, मैं बोल रही हूँ। बाद में मत बोलना मैंने तुम्हें बताया नहीं। इतना सब बोल के चुन्नी चिड़िया वहां से चली जाती है। रूपा चिड़िया भी चुन्नी की बात सुन के गुस्सा हो जाती है और फिर घर चली जाती है। गुस्से से घर जाके रूपा टोनी को बोलती है, तुम लोग की इतनी जुर्रत, जो बिना बताए मुझे प्लान कर रहे हो न्यू ईयर में घूमने जाने की, वो भी मेरे पीठ पीछे। मेरा बेटा नहीं है करके मनमानी करने लगे होगे तुम लोग। एक तो 2 बेटियों को जना तुमने, ऊपर से बड़ों से बिना पूछे डिसीजन ले रही हो, खुद को घर का मालकिन समझने लगी हो। लिमिट में रहो, ज्यादा उड़ो मत, वरना मेरा बेटा जब आएगा उसको सब बता दूंगी। तुम तीनों को घर से निकाल फेंकेगा, तब मनाती रहना न्यू ईयर दर दर भटक के। रूपा की बात सुन के टोनी चिड़िया कहती है, नहीं सासू माँ, आप हमें गलत सोच रहे हो। बच्चे जिद कर रहे थे न्यू ईयर में कहीं घूमने जाने की, मैं मना भी की। पर बच्चों का बहुत मन है, दूसरों को देख के उनका भी मन हो रहा है न्यू ईयर में कहीं घूम के आने की। इसलिए मैं यहीं पास वाले नदी में ही इनको ले जाने वाली थी। आपको भी हम बोलते, पर आप मुझे और मेरी बेटियों को पसंद नहीं करते, इसलिए शायद आपका मन ना हो हमारे साथ जाने की सोच के हमने आपको बताया नहीं। अगर आपको मन है तो आप भी चल सकते हो हमारे साथ, हमें भी अच्छा लगेगा आपके साथ न्यू ईयर मना के।
रूपा को जब पता चलता है कि ये लोग न्यू ईयर मनाने के लिए पास वाले नदी के पास ही जा रहे हैं, उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है और रूपा बोलती है, हाँ हाँ, देखूंगी जाऊंगी कि नहीं तुम लोग के साथ। बोल के रूपा भी चुप हो जाती है। रूपा सोचती है, 2 दिन बाद न्यू ईयर आने वाला है और मैं चाहती ही नहीं हूँ कि ये तीनों कहीं घूमने बाहर जाए। ऐसा मैं क्या करूँ कि ये तीनों कहीं न्यू ईयर में घूमने जा ही ना पाए। एक काम करती हूँ, अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बना लेती हूँ। ऐसे में टोनी कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगी न्यू ईयर मनाने के लिए। रूपा ऐसे सोच ही रही होती है कि सच में रूपा की तबीयत बिगड़ने लगती है, जैसे मान लो भगवान ने रूपा की बात सुन ली और रूपा को बुखार आ जाता है। रूपा की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि बुखार से ही वो कंप कंप कांपने लगती है। रूपा की ऐसी हालत देख के टोनी डॉक्टर को बुलाती है। फिर डॉक्टर साहब आते हैं, रूपा को चेक करते हैं और रूपा को एक इंजेक्शन देते हैं। कल तक रूपा ठीक हो जाएगी, बस तुम उसका ख्याल रखना, बोल के डॉक्टर चले जाते हैं। टोनी और उसकी 2 बेटी रात भर जाग के रूपा की सेवा करते हैं। अगले दिन सुबह रूपा एकदम ठीक हो जाती है। अपने किए पे रूपा को पछतावा होता है, इसलिए रूपा टोनी और 2 बच्चों से कहती है, तुम सब मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं हमेशा तुम सबको ताना देती थी, हमेशा जली कटी सुनाती थी। आज तक कभी इस बच्चों को मैंने सीने से लगाकर प्यार नहीं किया। पर तुम सब कितने अच्छे हो, तुम्हारा साथ इतना बुरा करके भी तुम सब ने रात भर जाग के मेरी सेवा की। तुम सब प्लीज मुझे माफ कर दो। रूपा की सभी बातें टोनी का पति गोलू सुन रहा था। अचानक गोलू को घर में देख के सभी खुश हो जाते हैं। इतने दिनों के बाद अपने पापा को घर में देख के रिंकी और चिंकी पापा से लिपट जाते हैं। गोलू चिड़िया बोलता है, मुझे इस बार न्यू ईयर के लिए छुट्टी मिल गई। मैं तुम सबको बहुत मिस कर रहा था, तुम सबको बहुत याद कर रहा था, इसलिए छुट्टी लेके मैं तुम लोग के पास आ गया। तुम सबको ऐसे देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे। पहले जो हुआ सब भूल जाओ। आज हम सब मिलके न्यू ईयर के लिए न्यू रिजोल्यूशन लेते हैं कि चाहे हम जहाँ भी रहे एक दूसरे पे हम भरोसा रखेंगे। चाहे दुख हो या सुख हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। हम एक दूसरे का दिल कभी नहीं दुखाएंगे। सभी ओकेजन हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे और सब मिलके प्यार से रहेंगे। गोलू की बात सुनकर सभी न्यू ईयर के लिए यही रिजोल्यूशन लेते हैं। गोलू सबको बोलता है, कल सब रेडी हो जाओ, न्यू ईयर में हम सब मिलके घूमने जाएंगे। गोलू की बात सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। गोलू और पूरा परिवार मिलके एक नई जगह जाते हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन के बाद सब हंसी खुशी रहते हैं।